how to install and apply tempered glass screen protector on iPhone 12 in 2021। अगर आपके पास iPhone 12 है और आपने फर्स्ट टाइम एक आईफोन परचेस किया है, तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी अवेयर नहीं है कि अपने iPhone 12 के लिए टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर को किस तरीके से अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं एकदम सिंपल सा और एकदम ईजी सा प्रोसेस बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपने ईजिली iPhone 12 पर टेम्पर्ड ग्लास को अप्लाई कर सकते हैं। वेल, यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस होता है, कुछ भी डाउट्स होता है, तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। बिकॉज मैं मोस्टली जो ज़्यादातर एक्टिव हूँ वो मैं इंस्टाग्राम पर ही रहता हूँ। तो जो इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है मैंने वीडियो के डाउन साइड में दिया है, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आके आप मुझे अपना जो भी आपका क्वेरीज है, जो भी आपका डाउट्स है, वो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हैं। बिकॉज जो आपका डाउट है वो और भी हज़ारों यूजर्स के क्वेरीज हो गए, तो आपके साथ साथ उनकी क्वेरीज भी सॉल्व होगी, बिकॉज मैं इसके रिलेटेड टॉपिक कवर करूँगा। तो यहाँ पर चाहे आईफोन हो या एंड्रॉयड हो, मैं ज़्यादातर जो रिकमेंड है वो मैं टेम्पर्ड ग्लास को ही करता हूँ एज़ कम्पेयर टू स्क्रीन प्रोटेक्टर। यहाँ पर अभी सबसे दोनों में इतना डिफरेंस क्या है वो मैं यहाँ पे क्लियरली करता हूँ। जो मैं हमेशा जो प्रॉब्लम फेस करता हूँ, जो मुझे जो पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैं टेम्पर्ड ग्लास को यूज़ करता हूँ, वही रीज़न मैं कहूँगा। जब भी आप एक मोबाइल परचेज करते हैं तो आपके मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल के साथ साथ आपको एक स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलता है, जिससे कि आप इजीली आप यहाँ पर उसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आईफोन में आपको कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्टर या टेम्पर्ड ग्लास कुछ भी नहीं मिलता है, तो ये आपको अलग से परचेज करना पड़ता है अपने आईफोन के लिए। लेकिन अगर मैं नॉर्मल बेसिस पे कहूँ, स्क्रीन प्रोटेक्टर इतना ज़रा कन्वीनियंट नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू टेम्पर्ड ग्लास। द रीज़न इज़ दैट बिकॉज पहली बात, स्क्रीन प्रोटेक्टर को जब भी आप अप्लाई करते हैं तो उस पर बबल्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज उसे प्रॉपर अलाइन करके एंड प्रॉपर तरीके से अटैच करके उसे अपने स्मार्टफोन पर अप्लाई करना होता है। लेकिन टेम्पर्ड ग्लास के केसेस में ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल से बस आपको एक ऊपर का कवर खोलना है और उसके बाद अपने दोनों चारों उंगलियों से इसे इस तरीके से प्रॉपर एक तरीके से अलाइन करके छोड़ देना है, और उसके बाद ऑटोमेटिकली वो पूरा स्क्रीन पर अप्लाई हो जाता है। और बबल्स के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, रेयर केसेस में। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो थोड़े बहुत बबल्स होंगे, लेकिन स्क्रीन प्रोटेक्टर में अगर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है तो भी थोड़ा ना थोड़ा बबल्स वहाँ पे रह जाता है। और जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, जो फर्स्ट टाइम अप्लाई करता है स्क्रीन प्रोटेक्टर अपने स्मार्टफोन पे, तो उसके केसेस में तो ज़्यादातर ज़्यादा बबल्स रहता ही है। सो इसलिए मैं ज़्यादातर अपने जितने भी सारे स्मार्टफोन्स है, टोटल 22 से 23 स्मार्टफोन, सारे स्मार्टफोन्स पर मैं टेम्पर्ड ग्लास को यूज़ करता हूँ। और ज़्यादा बेटर होगा कि आप जो टेम्पर्ड ग्लास है वो अपने एंड्रॉयड मोबाइल के लिए और आप अपने नियर बाय स्टोर्स में जाइए और वहीं पे जाके आप टेम्पर्ड ग्लास को परचेस करिए। बिकॉज टेम्पर्ड ग्लास है स्क्रीन प्रोटेक्टर, जब भी स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं, लेकिन अगर अब मैं बात करूँ सिर्फ ओनली टेम्पर्ड ग्लास की, तो ऑनलाइन से अगर आप टेम्पर्ड ग्लास परचेस करते हो तो वो आपको क्वालिटी इतना ज़रा बेटर नहीं मिलता है। आपको लोकल क्वालिटीज़ के टेम्पर्ड ग्लास ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। तो ये जो टेम्पर्ड ग्लास है ज़्यादा बेटर होगा, आप अपने नियर बाय स्टोर्स में जाइए, मोबाइल के शॉप है वहीं से जाके आप टेम्पर्ड ग्लास को परचेस करिए। अभी यहाँ पर इसे अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को की स्क्रीन को प्रॉपर तरीके से वाइप करना है। अगर आपके पास कॉटन का कपड़ा है तो कॉटन का कपड़ा यूज़ करिए। कॉटन का कपड़ा नहीं है तो मेक श्योर आप एक पेपर का यूज़ करिए, और इसके ही थ्रू आप नॉर्मल एकदम हल्के हाथों से, ज़रा प्रेस नहीं करना है, और अपने स्क्रीन की सारी धब्बे को, जितनी भी सारे यहाँ पे डस्ट है, उसे आपको साफ़ करना है। अब यहाँ पर जब जब भी आप एक नया मोबाइल लेते हैं तो यहाँ पर मोस्टली केसेस में इतना ज़्यादा डस्ट नहीं होता है, वो ओल्ड स्मार्टफोन्स में होते हैं। तो ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, लाइट तरीके से जितना निकल रहा है डस्ट वो आपको निकालना है और उसके बाद उसे अप्लाई करना है। तो एक छोटा सा एक पॉइंट भी यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, आप चाहे तो एक हल्का सा पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना है। एकदम हल्का से भी हल्का, एक नॉर्मल पॉइंट वाला उतना सा ही पानी आपको यूज़ करना है। और बिकॉज इससे आपके मोबाइल की स्क्रीन डैमेज भी हो सकती है, तो मेक श्योर एकदम हल्का सा वाटर लेना है। और वो कब लेना है, जब अगर आपके मोबाइल की स्क्रीन पे कोई ऐसे धब्बे जो ज़्यादा ज़िद्दी है और निकल नहीं रहे, तो ऐसे केसेस में आप थोड़े वाटर का यूज़ कर सकते हैं।
थोड़ा सा वाटर का यूज़ करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा जो कचरा है वो ईजिली रिमूव हो जाएगा। और मेक श्योर आपको घसना नहीं है, इस तरीके से घसना नहीं है, नॉर्मल अब पेपर पे हल्का सा वाटर लेना है एंड देन उसके बाद इसे इस तरीके से हल्के हाथों से आगे की तरफ ढकेल देना है, फिर ऊपर आना है, वापस बैक साइड में आके आगे ढकेल देना है, लाइक दिस, लाइक दिस। इससे जो भी कचरा है वो आगे की तरफ निकल जाएगा। अगर आप घिसोगे तो वो कचरा आगे पीछे भागते रहेगा, उससे स्क्रीन पर स्क्रैचेस के चांसेस हो सकते हैं, चाहे पेपर हो या कॉटन का कपड़ा हो। तो हल्के हाथों से ही करना है। और अगर आपका मोबाइल नया है तो ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्के हाथों से पेपर का यूज़ करके या कॉटन के कपड़े का यूज़ करके। मोस्टली केसेस में आपको नए स्मार्टफोन पे वाटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका स्मार्टफोन ज़्यादा पुराना हो गया 2 या 3 महीना 4 महीना, देन इसके बाद थोड़ा वाटर का यूज़ आप कर सकते हैं। और जो भी आप प्रोसेस करो मेक श्योर जब भी आप ये प्रोसेस करो आपका मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए, ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप वाटर का यूज़ कर रहे हो, पानी का यूज़ कर रहे हो, तो मेक श्योर आपका मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए। दैट्स इट। अब यहाँ पर जो भी कचरा था मेरे स्मार्टफोन्स पे यानी कि आईफोन 12 पे वो पूरी तरीके से हट गया है, यू सी। तो अभी मेरे इस आईफोन 12 पे मैं टेम्पर्ड ग्लास को अप्लाई करूँगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, अगर आपको प्रैक्टिस है टेम्पर्ड ग्लास की तो ही आप पूरा टेम्पर्ड ग्लास का स्टिकर पूरा निकालिए। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, फर्स्ट टाइम टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई कर रहे हैं अपने आईफोन पे या एंड्रॉयड पे, तो मेक श्योर इसका 30% पार्ट ही आप रिमूव करें। मैं ये स्पेशली टेम्पर्ड ग्लास में ऐसा वैसे 30% पार्ट को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप स्क्रीन प्रोटेक्टर का यूज़ कर रहे हैं जो हिलते रहता है नॉर्मल सा हल्का फ्लेम, तो ऐसे में आपको पूरा स्क्रीन प्रोटेक्टर का जो स्टिकर है वो आपको निकालना नहीं है, कवर 30% पार्ट निकालना है। उसके बाद जो आधा पार्ट निकला है 30%, उसे अपने स्मार्टफोन पर प्रॉपर अलाइन करना है, अटैच करना है, उसके बाद ही पूरा पार्ट निकाल कर उसे अलाइन कर देना अपने स्मार्टफोन पे। ये स्क्रीन प्रोटेक्टर की बात कर रहा हूँ, लेकिन टेम्पर्ड ग्लास के केसेस में ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो पूरा भी निकाल सकते हैं। बस उसके बाद जब भी आप निकालो तो मेक श्योर आप इस तरीके से आपका पोर्शन होना चाहिए। एंड देन उसके बाद ये वाला जो अपर वाला पोर्शन है, इस अपर वाले पोर्शन को प्रॉपर आपको अटैच करना है और उसके बाद ही डाउन साइड वाले पोर्शन को अटैच करके छोड़ देना है। दैट्स इट। सो नाउ लेट्स अप्लाई इट लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। अब यहाँ पर मैं पूरा पार्ट निकाल रहा हूँ बिकॉज एक्सपीरियंस है। दैट्स इट एंड देन अप्लाई इट। ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा जो टेम्पर्ड ग्लास है वो आपके स्क्रीन पर अटैच्ड हो जाएगा, यू सी। ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा बबल्स गायब हो रहा है, मैं यहाँ पर कोई भी प्रेशर नहीं दे रहा हूँ। सो पूरा बबल्स ऑटोमेटिकली गायब होगा और यही रीज़न है जिसकी वजह से मैं टेम्पर्ड ग्लास को यूज़ करता हूँ, बिकॉज इसमें बबल्स के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप अभी देखोगे तो मेरे इस आईफोन 12 पर 1% का भी बबल यहाँ पर नहीं है, यू सी। और टेम्पर्ड ग्लास भी इजीली विदाउट एनी प्रेशर अप्लाई हो चुका है मेरे इस आईफोन 12 पे। तो यही एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है स्क्रीन प्रोटेक्टर और टेम्पर्ड ग्लास में। अगर इसकी जगह अगर मैं स्क्रीन प्रोटेक्टर अप्लाई करता इस आईफोन 12 पे तो उसे प्रॉपर अलाइन करके करना पड़ता है, लेकिन टेम्पर्ड ग्लास में ज़्यादा इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्क्रीन प्रोटेक्टर अप्लाई करते हैं तो मेक श्योर आपको 30% पार्ट निकालना है, 30% पार्ट को अपने मोबाइल की स्क्रीन पर प्रॉपर अटैच करना है, उसके बाद ही बाकी का पोर्शन निकाल के उसे अलाइन करना है। तो ज़्यादा बेटर है आप टेम्पर्ड ग्लास का यूज़ करिए, आपको प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कोई भी बबल्स नहीं है। अब मेरे केसेस में मेरे इस आईफोन 12 पर 1% का भी बबल नहीं है, खाली जो भी है ये धब्बा है जिसे मैं साफ करूँगा अभी। तो यहाँ पर अभी मैंने थोड़ा सा वाटर और लिया है ताकि जो धब्बे हैं उसे मैं आराम से निकाल सकूँ। सो नाउ लेट्स अप्लाई इट। तो ये जो प्रोसेस कर रहा हूँ ये मैं अपने इस आईफोन 12 को स्विच ऑफ करके ही मैं वाटर का यूज़ कर रहा हूँ।
अगर आप स्विच ऑन करके करेंगे तो इससे मोबाइल की स्क्रीन डैमेज हो सकती है। तो मेक श्योर अगर आप वाटर का यूज़ वैसे आपको करना नहीं है अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, बट फिर भी अगर आप वाटर का यूज़ करके अपने स्क्रीन को ईजिली तरीके से वाइप करना चाहते हैं तो मेक श्योर अपने स्मार्टफोन को स्विच ऑफ करके ही करिए। ये सिर्फ आईफोन के लिए नहीं कह रहा हूँ, एंड्रॉयड में और आईफोन दोनों में ही आपको इस तरीके से प्रोसेस अप्लाई करना है और टेम्पर्ड ग्लास को इसी तरीके से अप्लाई करना है। मेक श्योर आप अगर आप टेम्पर्ड ग्लास परचेज करें तो मैं ज़्यादातर ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपने नियर बाय स्टोर्स में जाइए और अच्छे क्वालिटी का टेम्पर्ड ग्लास परचेस करिए। बिकॉज अगर आप ऑनलाइन तरीके से लोगे तो पहली बात उसे डिलीवर होने के लिए 3-4 दिन लगता है और उसके बाद भी वो टेम्पर्ड ग्लास लोकल निकलता है, फिर आप उसे रिटर्न करते हो रिप्लेस करते हो, टाइम वेस्ट हो जाता है। तो जो 150-200 रुपये की चीज़ें है मेक श्योर आप अपने नियर बाय स्टोर्स में जाके परचेस करिए, ज़्यादा कन्वीनियंट होगा और कन्वीनियंट होगा। तो यहाँ पर अभी 1% का भी मेरे इस आईफोन 12 में बबल्स नहीं है, यू सी। तो ये है एक सिंपल सा तरीका जिसके थ्रू आप अपने आईफोन 12 पर इजीली टेम्पर्ड ग्लास को अप्लाई कर सकते हैं इस सिंपल प्रोसेस का यूज़ करके। सो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पे टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई हुआ है। दैट्स इज ऑल अबाउट। आई होप आप समझ गए हो कि किस तरीके से टेम्पर्ड ग्लास को अपने आईफोन 12 पर इंस्टॉल करना है और अप्लाई करना है। बट स्टिल अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेश्चंस है, आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। बिकॉज मैं मोस्टली ज़्यादातर एक्टिव जो होता है वो अपने इंस्टाग्राम पर ही होता हूँ। तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डाउन साइड में दिया है। कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट्स है, आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। दैट्स इट।